आज हम देखेंगे म्यूचुअल फंड रिलेटेड फॉर्मूलाज। स्टार्ट करें तो पहला फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी। एनएवी क्या है वो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू वो एनएवी हाउ डिस्क्राइब्ड वो हम बाद में देखेंगे, बट सबसे पहला एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी। तो एब्सोल्यूट चेंज, चेंज यानी क्या, जो भी बदलाव आया है, और एब्सोल्यूट चेंज यानी क्या, तो एनएवी में दो चीज़ रहता है, एक स्टार्टिंग पीरियड और एक एंडिंग पीरियड। तो एब्सोल्यूट चेंज यानी क्या कि एंडिंग पीरियड माइनस स्टार्टिंग पीरियड, एनएवी एट द एंड ऑफ द पीरियड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। परसेंटेज चेंज इन एनएवी, चेंज तो हो गया लेकिन वो कितने परसेंट से चेंज हुआ, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है एब्सोल्यूट चेंज इन एनएवी अपॉन एनएवी एट द बिगिनिंग इनटू 100, यानी कि एनएवी एट द एंड माइनस एनएवी एट द बिगिनिंग, वो हमारा एब्सोल्यूट चेंज था। वो एब्सोल्यूट चेंज को हम अपने परसेंटेज वाले फॉर्मूले में डालेंगे, डिवाइड बाय एनएवी एट द बिगिनिंग इनटू 100। फिर आता है एनुअलाइज्ड चेंज इन एनएवी। ये सब चेंज इन एनएवी के फॉर्मूलाज है। एनुअलाइज्ड यानी पूरे साल भर में वो कितना चेंज हुआ, तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन एनएवी अपॉन नंबर ऑफ मंथ्स। परसेंटेज चेंज इन एनएवी जो हमने ऊपर फाइंड किया, परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज इन एनएवी डिवाइड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, क्योंकि मंथ्स में सब डिटेल्स दिए रहेंगे, इनटू 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, एक एनुअल यानी 12 मंथ्स। आगे देखें, आगे आता है नेट एसेट वैल्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया था एनएवी हाउ वी डिस्क्राइब्ड, नेट एसेट वैल्यू होता क्या है, तो नेट एसेट नाम पे से ही पता चलता है, ऑल एसेट्स माइनस ऑल लायबिलिटी, तो हमें मिलता है नेट एसेट। तो ये नेट एसेट वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, नेट एसेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। नेट एसेट है यानी अभी हम लोगों ने देखा टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, वो हुआ नेट एसेट, और नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग यानी कि कंपनी के पास कुछ यूनिट्स बेचने बाकी है, उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा नेट एसेट वैल्यू। तो एनएवी दो तरीके के रहते हैं, एक एनएवी एट द बिगिनिंग और एक एनएवी एट द एंड। एनएवी एट द बिगिनिंग का दूसरा नाम क्या है, परचेज एनएवी। एनएवी एट द एंड का दूसरा नाम क्या है, सेल्स एनएवी और रिडेम्पशन एनएवी। समझ रहा है, परचेज एनएवी मतलब परचेज किया, परचेज स्टार्टिंग में करते हैं, बेचते एंड में, इसलिए वो सेल्स एंड हो गया। रिडीम्पशन यानी बेचना ही है एक टाइप का, तो इसीलिए वो एनएवी एट दी एंड है। फिर क्या है डिविडेंड। डिविडेंड एज सेम एज शेयर्स, सिर्फ चेंजेस कहाँ है, वहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स से, इसमें नंबर ऑफ यूनिट्स है। वहाँ पर शेयर्स में डीलिंग होती है, म्यूचुअल फंड में यूनिट्स में डीलिंग होती है। समझ रहा है, डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू फेस वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंटेज। क्यों, क्योंकि डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, और डिविडेंड पर यूनिट एंड नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू डिविडेंड पर शेयर। फिर आता है नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर्मूला सेम बनेगा। नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज यानी कि नंबर ऑफ शेयर परचेज, नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड यानी नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। जैसा उसमें फॉर्मूला था वैसे ही इसमें फॉर्मूला आएगा, लेकिन एक चेंजेस होगा, उसमें शेयर वैल्यू यानी कि परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस था, शेयर मार्केट प्राइस, यहाँ पर एनएवी आएगा, परचेज एनएवी, रिडीम्पशन एनएवी या तो फिर सेल्स एनएवी। फिर क्या आता है अमाउंट इन्वेस्टेड एज सेम एज शेयर्स, नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू परचेज एनएवी। सिर्फ चेंजेस कहाँ पर होता है, यहाँ पर यूनिट्स है, वहाँ पर शेयर्स है, वहाँ पर शेयर मार्केट प्राइस था, यहाँ पर एनएवी है। देन आता है अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रिडीम्पशन एनएवी। इन्वेस्ट करेंगे यानी हम परचेज करते हैं, पैसे रिसीव करेंगे यानी हम सोल्ड करते हैं। फिर आता है प्रॉफिट, सेम एज शेयर्स, विद डिविडेंड विदाउट डिविडेंड। अगर क्वेश्चन में डिविडेंड का कुछ भी चीज़ दिया है तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे विथ डिविडेंड वाला, और अगर क्वेश्चन में डिविडेंड का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो हम यूज़ करेंगे विदाउट डिविडेंड वाला फॉर्मूला, इनकम माइनस एक्सपेंस, सेम। देन आता है रेट ऑफ रिटर्न यानी परसेंटेज रिटर्न, हम लोगों ने परसेंटेज में कितना कमाया, उसमें भी सेम है, जो भी है म्यूचुअल फंड और शेयर्स एकदम सेम है। सिर्फ फ़र्क कहाँ होता है कि उसमें शेयर्स रहता है, इसमें यूनिट्स रहता है, उसमें मार्केट प्राइस रहता है, इसमें एनएवी रहता है, उसमें ब्रोकरेज रहता है, इसमें लोड रहता है। तो वैसे ही इसमें भी विथ डिविडेंड और विदाउट डिविडेंड दो फार्मूलाज बनेंगे। एक आता है रिडीम्पशन एनएवी माइनस परचेज एनएवी अपन परचेज एनएवी इंटू 100,
ये एक फॉर्मूला थोड़ा नया लगेगा बट इजी है। रिडीम्शन NAV माइनस परचेज NAV, यानी क्या हमारा रिडीम्शन NAV वो क्या होता है NAV एट द एंड, और परचेज NAV क्या होता है NAV एट द बिगिनिंग। तो ये क्या हो गया एब्सोल्यूट NAV, एब्सोल्यूट NAV डिवाइड बाय NAV एट द बिगिनिंग इनटू 100। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया जो हम लोगों ने पहले ही स्लाइड में देखा, क्या था परसेंटेज चेंज इन NAV, समझा, रिलेट कर सक रहे हो। देन आता है विदाउट डिविडेंड, तो उसमें क्या हो गया ऊपर वाला पार्ट सेम रिडीम्शन माइनस परचेज, बट एक चीज़ ऐड हो गया डिविडेंड, क्योंकि वो भी हमारा इनकम है, डिवाइड बाय परचेज NAV इनटू 100, समझ रहा है। देन आता है एनालाइज रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि साल भर में हम लोगों ने कितना परसेंटेज कमाया। तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया रेट ऑफ रिटर्न इंटू 365 डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। रेट ऑफ रिटर्न जो ऊपर वाले दो फॉर्मूले से अपने को आंसर आएगा वो यहाँ पर पुट करना है, फिर इंटू 365, अगर लीप ईयर रहेगा तो तुम्हारे यहाँ 365 के बदले क्या हो जाएगा 366, और फिर नंबर ऑफ डेज तुम लोगों को मंथ्स में दिए रहेंगे कि मार्च में 10 दिन, फरवरी में 20 दिन, अप्रैल में 10 दिन, ऐसे कुछ तुम लोगों को डेज दिए रहेंगे। तो तुम लोगों को क्या करना है सिंपली उसको ऐड करके टोटल डेज फाइंड करना है कि उसका इन्वेस्टमेंट टोटल ईयर में कितना दिन था, वो यहाँ पर पुट करना है। तो क्या मिल जाएगा एनुअलाइज्ड रेट ऑफ रिटर्न। फिर आता है ब्रोकरेज, यानी कि म्यूचुअल फंड में उसका नाम है एंट्री लोड एग्जिट लोड। एंट्री यानी हम लोगों ने शेयर्स यानी यूनिट्स खरीदे यानी हम लोगों ने परचेज किया तो हम लोगों ने कंपनी में एंट्री लिया। तो परचेज पे क्या होता है ऑलवेज ऐड, एज सेम एज शेयर्स, उसमें भी परचेज पे ऐड होता था तो इसमें भी परचेज पे ऐड होगा। वैसे ही सेम है एग्जिट कभी होता है जब हम लोगों ने बेच दिया, हम लोगों ने कंपनी के शेयर्स बेच दिए तो हमको कंपनी से एग्जिट मिल गया, तो सेल्स पे क्या होता है लेस।